Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello students. In today's video class, I will explain you on the topic mutual funds and what are its schemes. So listen very carefully and try to understand. Mutual fund. We will start with the concept of mutual fund. Let's see. Mutual fund is a mechanism for pooling the resources by issuing units to the investors and investing funds in securities in accordance with objectives as disclosed in offer document. क्या कहता है? म्यूचुअल फंड जो है एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर जो निवेशक है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और उन्हें फिर क्या प्रोवाइड किया जाता है? म्यूचुअल फंड यूनिट्स यानी म्यूचुअल फंड यूनिट्स उन्हें प्रोवाइड किया जाता है इन्वेस्टर्स को, और जो फंड यानी जो पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो पैसे को, वो फंड को वो डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है. जो डिफरेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स और जो भी एडवाइज़र होते हैं वो फंड्स को सिक्योरिटीज़ में, डिफरेंट सिक्योरिटीज़, डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और किसके मुताबिक? जो ऑब्जेक्टिव ऑफर डॉक्यूमेंट में है उसी के अकॉर्डिंगली वो सारा इन्वेस्टमेंट होता है फंड्स का, ठीक है. तो इसी को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फंड. इट्स वेरी सिंपल और ये वर्ड से हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बहुत फेमिलियर है, ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में, और उनके इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में उन्हें यूनिट्स प्रोवाइड किया जाता है और फिर फर्दर जो फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है वो फंड्स को फिर डिफरेंट सिक्योरिटीज में, डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कराया जाता है. लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट फर्दर होता है वो ऑफर डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जिसके गाइडलाइन में काम करना है, उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम होता है, ठीक है. अब जो इन्वेस्टर होंगे म्यूचुअल फंड्स में, जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिट होल्डर्स, ठीक है. The profit or losses are shared by the investors in proportion to their investments. जितने का इन्वेस्टमेंट वो किए हैं म्यूचुअल फंड्स में उसी के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस उन्हें शेयर करना पड़ता है, ठीक है. म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी which regulates securities market before it can collect funds from the public. कहता है म्यूचुअल फंड को कहाँ रजिस्टर कराना होता है? सेबी में, ठीक है. ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बिफोर कि वो कुछ भी अपना वर्क को स्टार्ट कर सके, फंड को रेज कर सके पब्लिक से. उसके पहले सेबी के पास उनका रजिस्ट्रेशन होना, सर्टिफिकेट मिलना कंपलसरी है, तभी वो फर्दर कुछ प्रोसेस वो
कर सकते हैं. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी स्कीम्स अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड. आज के इस वीडियो क्लास में म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हम लोग 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए. स्कीम्स अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड जो आपका 2 है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स. और दूसरा जो हम लोग स्कीम्स पढ़ेंगे वो है स्कीम्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन. स्कीम्स अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड. ठीक है, an open-ended mutual fund is a fund with a non-fixed number of outstanding shares that stand ready at any time to redeem them on demand. तो open-ended mutual fund कैसा फंड है? इसमें जो हम म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीदते हैं वो हम कितना भी खरीद सकते हैं. इसमें कोई यूनिट फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, और कभी भी हम इस यूनिट्स को बेच सकते हैं. ठीक है, इस मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का वो है लिक्विडिटी. मतलब जब चाहे हम खरीद सकते हैं और जब चाहे हम इस म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को हम बेच सकते हैं. ठीक है, और कितना भी, यहाँ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है कितना ही खरीदना है. यहाँ पे नॉन फिक्स्ड, हाउ मच इन्वेस्टर वांट दे कैन परचेज. ठीक है, generally the transaction takes place at net asset value which is calculated on a periodical basis. ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ डे टू डे बेसिस पे रिडीम होता है, तो यहाँ जो भी सेल होगा वो किस वैल्यू पे होगा? नेट एसेट वैल्यू पे होगा. नेट एसेट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इज कैलकुलेटेड एज, देखिए, टोटल नेट एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन अ गिवन डे. इस फॉर्मूला के थ्रू हम नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल नेट एसेट माइनस कर देना है लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर जितना भी आउटस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर डेट को, तो हमारा नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा. क्लियर है? और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो है इसका लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता है. ठीक है, इसका लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता है, इसलिए कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है. ठीक है, इसका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं कि इसके टाइम के बाद ही आप सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स. It is the fund where mutual fund management sells a limited number of shares and does not stand ready to redeem them. देखिए, ये जस्ट ऑपोजिट है आपका ओपन एंडेड से. यहाँ जो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को ही बेचते हैं. मतलब जो पोर्टफोलियो में, जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में अगर 5 आपका सिक्योरिटीज या सपोज 5 से ज्यादा है जो भी, तो वो लिमिटेड शेयर्स को ही बेचेंगे और वो इजीली रिडीम नहीं होता है. मतलब जो मैच्योरिटी पीरियड के बाद, जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद ही वो रिडीम हो सकता है. ठीक है, तो ये है आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड. क्लियर है? The shares of such mutual funds are traded in the secondary market. है ना, इसका लिस्टिंग जो है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है और उसी के थ्रू ये सारा रेगुलेट और फंक्शन होता है. क्लियर? अब हम आते हैं स्कीम्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे. देखिए, नंबर 1, इनकम ओरिएंटेड स्कीम. द फंड ऑफर फिक्स्ड इनकम टू इन्वेस्टर. ठीक है, और इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अगर कोई इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स पे इन्वेस्ट करता है तो ये फंड क्या ऑफर करेगा? फिक्स्ड इनकम ऑफर करेगा इन्वेस्टर्स को. ठीक है,
दूसरा, ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। ये स्कीम क्या कहता है? दिस फंड ऑफर ग्रोथ पोटेंशियलिटी associated with investment in capital market, namely high source of income by way of dividend and rapid capital appreciation। तो ये जो फंड है, ये जो स्कीम है, as the name suggest, ये क्या ऑफर करता है? ग्रोथ। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम किए हैं कैपिटल मार्केट में, उसमें जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ठीक है, ये दोनों को मिला के प्रोवाइड किया जाता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनकम। क्लियर है? रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग एनएवी डिवाइड माइनस ओपनिंग एनएवी। ठीक है, तो जितना इंक्रीमेंट रहेगा उतना आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड स्कीम। अभी जो हम लोग ने पढ़ा इनकम ओरिएंटेड स्कीम और ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, ये दोनों का कॉम्बो हम बोल सकते हैं हाइब्रिड स्कीम है। ठीक है, दिस फंड्स cater to both investment need of investor, namely fixed income as well as growth orientation। यानी इस फंड में आपको दोनों जो फिक्स्ड इनकम है और जो ग्रोथ है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में, और फिक्स्ड इनकम, दोनों इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो इस स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है टैक्स सेविंग स्कीम्स। These schemes offer tax rebates to the investor under tax laws as prescribed from time to time। ये स्कीम जो है वो, यानी ये स्कीम में इन्वेस्ट करने पे टैक्स रिबेट मिलता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, टैक्स लॉ के मुताबिक जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियल एस्टेट फंड्स। ये आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होता है, जो कहाँ पे, ऐसे फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है? रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज पे। क्लियर? ऑफशोर फंड्स। Such fund invest in securities of foreign companies with RBI permission। ऑफशोर फंड्स जो होता है, ये स्कीम जो होता है, ये स्कीम के अकॉर्डिंगली कहाँ फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है? फॉरेन कंपनीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है आरबीआई परमिशन के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेज फंड्स। दे एम्प्लॉय देयर फंड्स फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, दैट इज for buying shares whose prices are likely to rise and for selling shares whose prices are likely to dip। hedge funds के accordingly funds को कहाँ पे इन्वेस्ट कराया जाता है? स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग पे, यानी उस शेयर को खरीदा जाता है जिसका प्राइस बढ़ने वाला है और उस शेयर को बेच दिया जाता है जिसका प्राइस कम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यू डायरेक्शन फंड्स। दे इन्वेस्ट इन कंपनीज इंगेज्ड इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सच एज बर्थ कंट्रोल, एंटी पोल्यूशन, ओशनोग्राफी एक्सेट्रा। न्यू डायरेक्शन फंड्स के अकॉर्डिंगली ये फंड को कहाँ इन्वेस्ट कराया जाता है? कंपनीज में जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में काम करते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल, एंटी पोल्यूशन, ओशनोग्राफी एक्सेट्रा। ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इसके अकॉर्डिंगली फंड्स को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कराया जाता है। मनी मार्केट के जो भी शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज है उसमें पैसे को इन्वेस्ट कराया जाता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। ठीक
ठीक है, जो बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपका शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। दे इन्वेस्ट इन द डेट सिक्योरिटीज और सेक्यूरिटाइज्ड डेट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। ठीक है, तो कहता है कि इस फंड के अकॉर्डिंगली पैसे को, फंड को कहाँ इन्वेस्ट कराया जाता है? डेट सिक्योरिटीज में या फिर सेक्यूरिटाइज्ड डेट इन्वेस्टमेंट में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का होता है उसमें। क्लियर है? तो ये है schemes according to investment objectives. I hope you have understood well what is mutual fund and what are its various schemes. Thank you. Jai Guru.